हुक्म से बाहर कोई नहीं है। यानी अगर विष्णु जी ने भी कोई गलत काम किया है तो उसको भी सजा मिलेगी, राम जी ने कोई गलत काम किया है उनको भी सजा मिलेगी, कृष्ण जी ने कोई गलत काम किया है उनको भी सजा मिलेगी। विष्णु जी ने नारद के साथ मजाक किया, जब वो कहते कि मुझे हरि रूप दे दो, उन्होंने बंदर का रूप दिया तो सजा मिलेगी। भले विष्णु जी है, त्रिलोकीनाथ है, सजा मिलेगी। क्या सजा मिली? उसी नारद ने श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए भटकाया है, तुम भी स्त्री के लिए भटकोगे। भटके कि नहीं भटके 14 साल? अब राम जी ने बाली के साथ गलत किया, छुप के तीर मारा, बाली मरता मरता श्राप देके गया कि हे राम, जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा है मैं भी तुम्हें मारूंगा। अब गलत काम हुआ है तो सजा मिलेगी। मिली कि नहीं मिली? कृष्ण जी बन के आए, पैर में तीर लगा, किसने मारा? उसी बाली ने। ये है हुक्म। हुक्म क्या है? जो करोगे सो भरोगे। ये है हुक्म। और लोग सोच रहे हैं कि परमात्मा के हुक्म से दुनिया बनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो क्यों छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? जब तुम्हारे बाप ने घर बनाया है तो अपने बाप के घर में रहो ना। मुसलमान भी कह रहे हैं नहीं, हम दोबारा वापस दुनिया में नहीं आना चाहते, हम जन्नत में जाएंगे। अरे तो दुनिया क्यों बना दी? सिख भाई भी कह रहे हैं बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, तो वाहिगुरु ने दुनिया क्यों बना दी? हिंदू भी कह रहे हैं दुनिया माया का संसार है, झूठा संसार है, हम नहीं रहना चाहते, हम परमात्मा के पास जाना चाहते हैं। अरे परमात्मा ने भेजा ही क्यों फिर यहां पे? कोई समझ नहीं पा रहा है। बाणी चीख चीख के कह रही है सचखंड बसे निरंकार। यानी परमात्मा इस दुनिया में रहता ही नहीं है। कहां रहता है? सचखंड में। और तुम कह रहे हो कि वाणी के अनुसार कि कण कण में परमात्मा है। अरे भाई क्यों भरम रहे हो, भरमा रहे हो? परमात्मा इस 3 लोक में रहता ही नहीं है। अरे 3 लोक में काल का चक्कर, ये सारा काल का चक्कर है 3 लोक में। परमात्मा 4थे लोक में रहता है, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में 4था पद बोला गया है। बहुत सी जगह मिलेगा आपको 4थे पद में रहे समाये। 4था पद क्या है? ये 3 लोक से परे। 3 लोक है देह में और रोम रोम में धाम। बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द ही 4था पद है, 4था लोक है। और ये लोग उसी सार शब्द को झूठा बता रहे हैं। हद होती है, तरस आती है इन लोगों पे। इनकी अपनी जो दुर्गति होनी है, जो बेचारे इनको सुनते हैं उनके भी भाग फूट जाएंगे। ये इंसानी चोला बर्बाद मत कर देना भाई। ये इंसानी चोला बार बार नहीं मिलेगा। बहुत आएंगे भरमाने वाले, नया नया ज्ञान लेके आएंगे समझाने के लिए, लेकिन विवेक की तलवार तीखी करके रखना, नहीं तो मारे जाओगे। इसीलिए साहिब ने विवेकी की बात करी है। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त कर